आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। जिसके बाद रोजी कहती है, मैं सीधा कह रही हूँ, मैं शादी को नहीं मानती क्योंकि मेरा बेटा तेरे से प्यार नहीं करता है, तो मैं इस शादी को क्यों मानूं जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहेगा। जिसके बाद जीनू कहती है, रोजी मैं जानती हूँ हम दोनों की बनती है, सब कोई जानता है, पर उससे कहीं ज़्यादा मुझे मेरे ती की फिक्र है, इसलिए मैं इस शादी को झुठला नहीं सकती। जो जंगकुक ने किया वो शायद कोई और लड़का नहीं करता, मेरी बेटी को छोड़ के वहाँ से चला जाता, पर जंगकुक ने इस इवेंट को शर्मनाक होने से बचाया। मेरा यकीन मानो रोजी, ते जंगकुक के लिए परफेक्ट साबित हो। कैसे मान जाऊँ जीनू, मैं जंगकुक के शादी में कितना शो ऑफ करने वाली थी अपने फ्रेंड्स के सामने, अब वो मैं कैसे कर पाऊंगी। जिसके बाद जीनू कहती है, तो चलो उसको अरेंज मैरिज बनाते हैं, हम इनकी फिर से शादी कराते हैं। मीन्स ये शादी तो जंगकुक ने अपनी मर्जी से की है, लेकिन अब हम फैमिली मिलकर इनकी शादी कराएंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा जीनू तुमने, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तो मैं इनकी शादी करवाऊंगी। वैसे भी शादी में शौक करने का मौका बार बार नहीं होता है। जिसके बाद जंगकुक कहता है, मॉम मैंने शादी कर ली है, ये क्या आप वापस से क्यों करवा रहे हो, आपको भी कौन सा शौक करने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद रोजी कहती है, जंगकुक मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है, मैंने बताया है कि तुम्हारी शादी एक हफ्ते में कराने वाली हूँ, तो प्रिपेयर हो जाओ। भले ही तुमने तेरे से शादी कर ली है, लेकिन तुम तेरे से मिल नहीं पाओगे जंगकुक। हाँ बिल्कुल सही कहा जीनू तुमने, मैं भी तेरे को मिलने दूंगी जंगकुक से, जब तक कि हम फैमिलीज मिलकर तुम दोनों की शादी नहीं करा सकते, तुम दोनों दूसरे से मिल नहीं सकते। जिसकी बात सुगा कहता है, मॉम जब यहाँ शादी की बात हो ही रही है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसी जगह पर मेरी और जिमिन की शादी भी हो जाती, तो मॉम कितना अच्छा होता ना। जी मॉम, मेरी और बिल्लू की शादी करा दीजिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मॉम मैं भी रेडी हूँ, मेरी भी शादी करा दीजिए सुगा के साथ। ठीक है, इतना बटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रोजी चलो लगे हाथों इन दोनों की भी शादी करा देते हैं। एक दिन ये दोनों शादी करने के लिए पागल हुए रहते हैं, और वैसे भी सुगा हमारे यहाँ आता ही रहता है। तो चलिए ठीक है, इस एक हफ्ते के बाद जिमिन आपके घर और ते हमारे घर चली आएगी। तो चलिए अब हम भी अपने घर चलते हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी शॉपिंग्स भी करनी है, इस 1 वीक में हमें शादी को कंप्लीट भी करना है। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। जाने से पहले जंगकुक जीनू को एक बॉक्स देता है और कहता है, आंटी ये पे को आप दे दीजिएगा, सॉरी अब आप तो मेरी मॉम हो, मॉम प्लीज ये पे को दे दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं जंगकुक, मैं दे दूंगी बेटा, बहुत स्वीट बेटा है। जिसके बाद नामजून कहता है कि ठीक है तुम लोग कार में बैठो, मुझे कुछ डिस्कशन करना है, तो मैं बस जूब से बात करके तुम लोग के पास आता हूँ। ठीक है डैड, हम आपका वेट करते हैं कार में, बाय बाय जंगकुक। हाँ अब हम बात कर सकते हैं, सभी चले गए हैं। नामचून मैं तो बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम क्या करें, पूरा प्लान बेकार हो गया, बच्चों ने ये सब क्या कर दिया, प्लान में ये सब कुछ तो नहीं था। कोई बात नहीं जियो, मैंने कुछ सोचा है, मुझे यकीन नहीं था कि जंगकुक इस तरह का कोई फैसला लेगा, इसलिए सारा प्लान बेकार हो गया, पर कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे। अच्छा किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए मैं चलता हूँ, ठीक है। अब बाकी सब बातें फोन पे हो जाएंगी, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना जियोब। हम देखते हैं जॉन मैंसन के अंदर जंगकुक जो रोजी से कह रहा था, माँ आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था, आपने सबके सामने मेरी कितनी तारीफ की, मैं कितना खुश हूँ। जिसके बाद रोजी कहती है, इतना तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ते के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी कितनी प्यारी सी लड़की है, और एक मेरा नालायक बेटा जिसे बिल्कुल इतना एटीट्यूड रहता है, जो 2 मिनट मुझसे बात भी नहीं कर सकता। जिसके बाद जंगकुक कहते हैं, तो मॉम क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आप बस सबको यूं ही दिखा रहे थे। तो रोजी कहती है, और नहीं तो क्या। जिसके बाद जंगकुक गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे शॉपिंग पे भी नहीं जाना है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। रोजी रुकती रह जाती है, पर जंगकुक नहीं रुकता है। जंगकुक के जाने के बाद रोजी कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी,
अगर मैं इतना डांटू ना, इतना चिल्लाऊं ना, इस तरह से बात ना करूं, तो वो मुझसे 2 मिनट भी बात ना करे। भले मैं उससे इतना चिल्लाती हूँ पर उसकी आवाज़ के लिए तरस जाती हूँ। बेचारा मेरा जंगकुक कितना बदल गया है वो। 2 मिनट भी किसी से बात नहीं करता, पूरा दिन सिर्फ काम में लगा रहता है। मुझे विश्वास है कि ते उसे बदल के रख देगी। ये लड़की मेरे जंगकुक को बदल देगी, जंगकुक को वैसा ही बना देगी जैसा मेरा जंगकुक हुआ करता था। कितना प्यारा, सबसे बात करता था, कितना खुश रहता था। पर उस कमी लड़की की वजह से मेरा जंगकुक आज ऐसा हो चुका है, बिल्कुल कोल्ड हार्टेड। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे के लिए परफेक्ट होगी। हम देखते हैं जिमिन को, जो बहुत खुश रहती है। सुगा के साथ शादी होने वाली थी उसकी, इसलिए वो एक्साइटेड थी और कह रही थी मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। और मैं तो पागल हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, मैं ये न्यूज़ किसको दूँ, किसके साथ मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं अभी सुगा को फ़ोन करती हूँ और अपनी खुशी बांटती हूँ। फाइनली हम अब एक होने वाले हैं, मेरी और सुगा की शादी। सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं आज क्या पहनूं? चलो ये बात भी मैं सुगा से ही पूछ लेती हूँ। तो सुगा और जिमिन को छोड़ देते हैं, चलते हैं हम किम मैंसन। किम मैंसन में बहुत सारी शोर शराबे चल रहे थे, यानी कि जिमी सबके ऊपर चिल्ला रही होती है, सुर मचा रही होती है और कह रही होती है कि 1 हफ्ते में ये घर शादी वाला घर होने वाला है। और इतनी ज़्यादा कचरा तुम लोगों ने फैलाया हुआ है अपने अपने रूम में, ये कौन साफ करेगा? क्या मैं सबके रूम में जा करके अब सफाई करूं? क्या मेरा बस यही काम रह गया है? सुगा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पूरा दिन रूम में सोने की या फिर जिमिन के साथ घूमने के सिवा कोई और तुम्हें काम नहीं रहता है। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज तुम भी प्रेसिडेंट होते, बट तुमने तो कॉलेज में सिर्फ मस्ती करनी थी, तो आज तुमने कुछ भी नहीं करना है। पता नहीं जिमिन ने तुम में क्या देखा। मुझे तो बुरा लगता है उस बेचारी लड़की के लिए कि तुम जैसे लड़की के पीछे बेचारी वो पागल है और हमने तुम्हारी शादी फिक्स भी करा दी है। जिसके बाद सुगा कहता है मॉम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसे मत बोलो। हाँ मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मैं स्कूल सिर्फ जिमिन के लिए जाता था, पढ़ने के लिए नहीं जाता था। पर अब जबकि मुझे जिमिन मिलने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से कॉलेजिंग करूँगा। हाँ मेरी एज हो गई है बट मैं फिर भी कॉलेज जाऊँगा मॉम, और मैं भी अब जॉब करूँगा ते की कंपनी में, तो मैं अब बहुत जिम्मेदार होने वाला हूँ मॉम। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आती है मॉम। चलो वो भी दिख जाएगा 1 हफ्ते में कि तुम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो या फिर पूरा दिन सो रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात है अगर तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी खुद से सोचा है तुमने तो। पर अभी तो तुम मेरे साथ पूरे घर की सफाई करवाने वाले हो। सिर्फ 1 वीक है और अभी हमें शॉपिंग पे जाना है, कल बहुत सारे काम है। जाके ते को बुला के लेके आओ, वो रूम में क्या कर रही है उसे बुलाओ, वो भी हमारे साथ सफाई करवाएगी। हम देखते हैं ते रूम में अकेली थी और सोच रही थी आज क्या हो गया मेरे साथ। पता है जब जंगकुक ने मुझे सॉरी बोला था तो मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ के जाने वाला है, लेकिन वेट, वो तो रुका। उसने मेरा साथ दिया और उसने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। आई कांट बिलीव दिस कि मैं उसकी ऑफिशियल वाइफ बन चुकी हूँ। चलो इस बात को छोड़ो, पहले उसके दिए हुए उस गिफ्ट को चलो ओपन करती हूँ, देखो उसमें आखिर क्या है। इसमें तो एक प्रीटी सा नेकलेस है जो बहुत ब्यूटीफुल है। वेट, इसमें एक लेटर भी है। क्या ये एक लव लेटर है? चलो इसे चेक करती हूँ। दिस इज जॉन ते, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता।